हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्लास ऑफ 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दिस वीडियो इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 1 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। दो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी which is quantization of charge, and on this property we will also solve one worksheet. This is our class worksheet 1 and another worksheet is home worksheet 1. ये आप लोग मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सो लेट्स डिस्कस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So quantization of charge, it tells that the charge on any object can have the value Q equals to plus minus NE, where N is any integer और E तो हम लोग जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। सो कोई भी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरह की हो सकती है प्लस 10E या माइनस 6E। n is an integer, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e इज पॉसिबल, बट ऐसे फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं हो सकता है। 3.5e इस तरह का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, बट ऐसा कोई क्वांटाइजेशन मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, बट मास के लिए हम लोग जानते हैं इट इंक्रीजेज विथ स्पीड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। मास, कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा अलग तरीके का होता है, बिकॉज मास अपने आप में कंजर्व नहीं होता है। मास विथ एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होता है। फाइन, इट इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज मास मे चेंज इनटू एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन मास के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नाउ लेट अस सी वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1. Which is bigger, a coulomb or a charge on an electron? How many electronic charges form 1 coulomb of charge? हमें कंपेयर करनी है कूलम्ब एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है, इट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बात है 1 कूलम्ब के बारे में। तो हमारे पास हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू NE। यदि हमने चार्ज 1 कर दिया तो n इंटू ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इधर से हम n फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो n वी गॉट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. सो दिस इज अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. सो ऑब्वियसली 1 coulomb is bigger. Next, problem number 2. Calculate the charge carried by 1.25 into 10 to the power 8 electrons. So simple है, these many electrons are there, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई कर दिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. दिस इज द आंसर. Question number 3. How many electrons would have to be removed from a copper penny to leave it with a positive charge of 10 to the power minus 7? So charge is 10 to the power minus 7. Q equals to NE. चार्ज हो गई 10 to the power minus 7. N हमें नहीं पता है, फाइंड करनी है। E की वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर देंगे। नाउ सिंपली n इज Q बाई E, दोनों की वैल्यू पुट की। दिस इज द आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए बॉडी गिव्स आउट
10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? सबसे पहले हम ये रिलेशन लेते हैं, 1 सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज 1 सेकेंड में हमें मिल जाएगी. सो 1 सेकेंड में टोटल चार्ज हो गई 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19. सो दिस इज द चार्ज इन 1 सेकेंड. अब हमें टोटल चार्ज चाहिए 1 कूलम, तो अब हम लिखेंगे दिस मच चार्ज इन 1 सेकेंड. अब हम अपोजिट करके लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -10 इज 1 सेकेंड. So, how much time will be required for 1 coulomb? So, for 1 coulomb divide हो जाएगी simply. So, 198.18 years. ये 365, 24 and 3600 इससे हम डिवाइड कर देंगे बिकॉज वो सेकेंड में आ रही है तो ईयर में ये कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर? तो थोड़ा कप ऑफ वाटर को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे 250 ग्राम, ये इसका मास हो जाएगा. देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज नोन 18 ग्राम. तो एक तरह से हमें जो है कप ऑफ वाटर का मास मिल गया 250 ग्राम एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं 18 ग्राम. अब हमें बताना है 250 ग्राम में हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर. सो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 250 ग्राम्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ये हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 to the power 23, ये 18 ग्राम्स में. तो फिर हम फाइंड कर लेंगे 250 ग्राम्स में कितने होंगे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कप और 250 ग्राम ऑफ वाटर. सो 18 ग्राम ये डिवाइड हो जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power 23, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर. सो नाउ हमें ये वैल्यू मिल गई है कितने मॉलिक्यूल्स हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर हमें मिल गए हैं. अब हम सिंपली क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या आंसर होगा, दैट्स इट. सो इन ईच मॉलिक्यूल देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स. देन वी विल फाइंड आउट दिस मैनी मॉलिक्यूल्स 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 1 इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होती है, 1.6 इंटू 10 to the power -19, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होगी. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. दिस इज द आंसर 1.33 इंटू 10 to the power 7 कूलम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, अ स्पीयर ऑफ लेड ऑफ मास 10 ग्राम और इसमें एक चार्ज है -2.5 इंटू 10 to the power -19 कूलम. फर्स्ट बिट हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो सिंपली हम Q इक्वल्स टू NE अप्लाई कर देंगे. सो Q इक्वल्स टू NE. Q वी नो 2.5 इंटू 10 to the power -9 और N into -1.6 into 10 to the power -19. This will give us the number of excess electrons. So that is 1.5 into 10 to the power 10. So very easily we got the value of first bit. Now let us see the second bit. How many excess electrons are per lead atom? एक एटम पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना है. अभी हमने पता किया था नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. सो 1.5 इंटू 10 to the power 10 ये नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था. किसके लिए, 10 ग्राम्स पे, 10 ग्राम्स ऑफ लेड के लिए. लेकिन अब बात हो रही है पर एटम, पर लेड एटम. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं.
सबसे पहले ये। तो फिर हम बोल सकते हैं x एटम्स हैज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 एटम has 1.5 into 10 to the power 10 divided by x, these many excess electrons। तो अब हमें सिंपली 10 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे ये फाइंड कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, दिया हुआ है 207 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास है लेड का। तो 207 ग्राम, इसमें कितने हमारे एटम्स हो जाएंगे? सो 207 ग्राम्स ऑफ लेड में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम 1 ग्राम में फाइंड कर लेंगे। तो 6.02 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 207। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 ग्राम्स। तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, वी विल गेट 2.9 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। तो 10 ग्राम्स में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 207 और कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम 2.9 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। सो दीज मेनी एटम्स हैव हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। So one atom will have 1.5 into 10 to the power 10 divided by 2.9 into 10 to the power 20 excess electrons. Answer is 5.36 into 10 to the power minus 13. Let us see question number 7. A body is having charge 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. Estimate the number of electrons in excess or shortage. So this is the amount of charge Q equals to NE. Q यदि हमें मिल गई है, E की वैल्यू हम जानते हैं, फटाफट N हम कैलकुलेट कर देंगे। So simply Q by E it will give us 30. बात आती है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। बी, ए बॉडी इज हैविंग चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगेन Q की वैल्यू हमें फिर से दे दी गई है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। N इंटू E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। इधर से N की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो N की वैल्यू कितनी मिली, 1875 इंटू 10 टू द पावर 4 विच इज अ होल नंबर। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं है। यदि N फ्रैक्शन में आ जाती इट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा फॉलो नहीं होगा, लेकिन ये होल नंबर आई है तो फिर हमारा प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सी, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स? सो सबसे पहली बात, water. So 18 gram of water, this is a molecular weight. So 18 gram of water has 6.02 into 10 to the power 23 molecules. So 36 gram will have 6.02 into 10 to the power 23 divided by 18 into इधर हो जाएगी 36। तो इससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगी। दिस विल गिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब वाटर जो है इसकी एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो दीज मेनी मॉलिक्यूल्स विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, टोटल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगी।
So that is what done here. So ये हमें मिल गई 2 into 6.02 into 10 to the power 23 these many molecules. हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, these many electrons मिल गई, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 1.92 into 10 to the power 6. Water is neutral, net charge will be 0. Let's see D. Estimate the charge in 26 gram of Na plus. So total mass given है 26 ग्राम, तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे. तो जानते हैं हम लोग 26 ग्राम को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 2 नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, करेक्ट. सो दैट विल बी 2 into 6.02 into 10 to the power 23. ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स. अब एक एटम पे कितना चार्ज है? +1. तो these many atoms will have into 1 charge. एक एटम पे एक चार्ज है, तो these many charge we will have. और फिर हम इसमें अपने जो चार्ज E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power -19 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी द टोटल चार्ज इन 26 ग्राम ऑफ Na+.